हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। वेलकम टू ऋषि क्लासेस। आज हम पोएट्री के जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो आते हैं, जो एमसीक्यूज आते हैं, उस चीज को अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो पोएट्री सेक्शन है उसके जो एमसीक्यूज आते हैं वो आपके एक भी नंबर गलत ना हो। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये पूरे पोएट्री में जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं और एक्सपेक्टेड है जो कि आपके पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, तो इतना ही जो है आपको इस वीडियो में आपको पढ़ना है। इस वीडियो में आप इतना पढ़ेंगे तो आपका पोएट्री से जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपके हर एक अच्छे तरीके से क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को देर ना करते हुए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि जो है आपका एमसीक्यू मिस ना हो। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्या है? पोएट्री है। पोएट्री का पूरा क्वेश्चन बैंक क्लास हम लोग देखने वाले हैं, कैसे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। एक सेकेंड। हाँ देखिए, स्ट्राइक बेस्ड क्वेश्चन पहले स्ट्राइक यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। तो क्या है ये देखिए, द वे अ crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। तो पहला टास्क हमारा ये होता है कि जो एक्सट्रैक्ट दिया होता है उसको पहचानना होता है कि किस चैप्टर का है वो। ठीक है, तो आपने पोएम पढ़ा होगा अगर आपने, तो यहाँ पे आपको पोएम का नाम भी वैसे दे दिया। देखिए क्या, डस्ट ऑफ स्नो। पोएम का नाम भी दे दिया कि हमारा जो पोएम है किस पोएम से लिया गया है, ये डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। ठीक है, किस पोएम से लिया गया है? डस्ट ऑफ स्नो से। क्या क्या, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब इस स्ट्राइक से जो है आपके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस का आंसर हमको करना है। तो देखिए क्या, द नेम द पोएट ऑफ द अबव लाइंस 2024 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, और हमने भी आपसे बार बार ये चीज कहा हुआ है कि जितने भी पोएम्स हैं उनके पोएट का नाम जो है आप लोग रट लीजिए, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक नंबर जो है ये पक्का है, हमेशा जो है ये पूछा जाता है। ठीक है, कि जितने भी पोएम है उनके पोएट्स का नाम आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, फिर वुड्सवर्थ है, शेले है, डब्ल्यू बी ईट्स है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये जो पोएम है यानी डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो पोएम है, ये जो है इसके, एक सेकेंड, इसके जो पोएट कौन है ये आपको बताना है। तो इसके पोएट कौन है बताइए? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या वर्ड्सवर्थ है या शेले है या डब्ल्यू बी ईट्स है? तो हमने इस पोएम इसमें पढ़ा होगा कि डब्ल्यू बी ईट्स जो किसके हैं, फॉर एनी ग्रेगरी। ये जो आपका चैप्टर है इसमें पोएम में, इसके जो है पोएट है कौन? डब्ल्यू बी ईट्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं, शैले है नहीं ऑप्शन, वर्ड्सवर्थ नहीं है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। करेक्ट आंसर इसमें क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ये आपका डस्ट ऑफ स्नो के भी हैं और फिर फायर एंड आइस के भी हैं। किसके? फायर एंड आइस के। ठीक है, तो ये चीजें आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर आइस के जो पोएट है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। ठीक है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि पोएट आपके जो लाइन दी गई है इस पोएम के पोएट कौन है? तो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्या है? व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। अब इसमें जो बताना हमको कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है। पार्टिकल्स ऑफ क्ले है, पार्टिकल्स ऑफ सैंड है, पार्टिकल्स ऑफ प्लांट्स है एंड पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। तो डस्ट ऑफ स्नो मतलब धूल के कण। डस्ट मीन्स क्या? धूल के कण। जो वो कण किसके? जो स्नो के यानी बर्फ के हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स किसके कण? क्ले यानी मिट्टी के नहीं। पार्टिकल्स ऑफ सैंड बालू के कण नहीं। जो है प्लांट्स यानी पौधों के, ऐसा कुछ नहीं है। जो करेक्ट आंसर क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है? पार्टिकल्स ऑफ स्नो है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। अब पोएट जो है कहाँ पे खड़ा हुआ है? तो अब आपका ये जो एक्सट्रैक्ट है, देखिए, द वे अ क्रो shook डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे कौन सा ट्री दिया हुआ है? हेमलॉक ट्री दिया हुआ है। मतलब कि जो है डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से आता है? ऊपर हेमलॉक ट्री से आता है। मतलब पोएट कहाँ पे खड़े हुए हैं? किस पेड़ के नीचे? अंडर अ हेमलॉक ट्री, अंडर अ बनियान ट्री, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो ये सब कहीं ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा क्या, कि अंडर अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हेमलॉक ट्री होगा। ठीक है, समझ गया है आपको? आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन क्या, देखिए, व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट। अब जो है ये क्वेश्चन कहां से दिया गया है? यहाँ से है, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइज, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड और डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर।
अब जो है यहाँ पे आपको बताए कि ये एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये पोएम की कुछ लाइन जो है दी गई है, इन पोएम की लाइनों से जो है आपके कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पोएम आपका क्या है, पोएम का नाम है फायर एंड आइस, ठीक है, फायर एंड आइस। अब आप कहेंगे सर जी कैसे पहचाना आपने कि सर फायर एंड आइस का है, तो आप जब पढ़ेंगे इसको कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगा कि फायर एंड आइस का ही ये एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। तो देखिए क्या व्हाट डज फायर रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, बॉइलिंग डिजायर, पैशंस, जेलसी, ऑल ऑफ दिस। अभी आपने पढ़ा है, अपने डिजायर जितने भी होते हैं, ठीक है, तो आपके चाहे डिजायर्स हो, चाहे आपके पैशंस हो, चाहे जेलसी हो, ये सब जो क्या है फायर को रिप्रेजेंट करता है कि मतलब जब ये सब चीजें बढ़ जाएंगी तो हमारा जो वर्ड होगा वो एंड हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये सब एकदम एकदम अपने जो है लेवल पे होंगे तो वहां पे जो हमारा जो वर्ड होगा वो एंड हो जाएगा। तो इसमें करेक्ट सभी ऑप्शन करेक्ट है, वायलेंट डिजायर्स भी है, पैशंस भी है, जेलसी भी है, तो ऑल ऑफ दिस इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। कौन सा आंसर करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, Who is the poet of the poem Fire and Ice? देखिए 2024 में ये भी पूछा गया आपसे कि पोएम जो है फायर एंड आइस जो पोएम है उसके पोएट कौन है। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि जो है जितने भी पोएट हैं पोएम के वो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और खासकर 3 पोएम, एक फायर एंड आइस, फायर एंड आइस, और दूसरा जो है आपका डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा जो है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है, और तीसरा आपका जो है फॉग, फॉग। इसके अलावा जो टाइगर इन द जू, एक टाइगर इन द जू, ये जितने पोएम मैं आपको बता रहा हूँ इसके जो है आप दिमाग में रख लीजिएगा, इससे हमेशा जो है बार बार पूछा जाता है कि फायर एंड आइस के पोएट कौन है, डस्ट ऑफ स्नो के पोएट कौन है, फॉग जो पोएम है उसके पोएट कौन है, फिर टाइगर इन द जू इसके पोएट कौन है। तो ये चीजें आप रट लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। देखिए हु इज द पोएट ऑफ फायर एंड आइस, फायर एंड आइस की क्या है, तो लेस्ली है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, कैरोलिन है, या रॉबिन क्लेन है, इनमें से कौन है। तो अभी आपको बताया गया था क्या, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हाँ इसके जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट होगा, क्योंकि फायर एंड आइस एंड डस्ट ऑफ स्नो दोनों के राइटर कौन है, सॉरी दोनों के पोएट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, ठीक है। लेस्ली नॉरिस जो यहाँ पे दिया हुआ है, लेस्ली नॉरिस किसके हैं, लेस्ली नॉरिस आपकी टाइगर इन द जू के हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट क्लेन, ये जो आप कमेंट करके बताइए क्या ये अमांडा के हैं, क्या ये अमांडा वाले पोएम के हैं, आप कमेंट करके बताइए जल्दी, ठीक है। आइए बताएं अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए Who is the poet of the poem from which the above stanza has been extracted? अब कुछ जो है स्ट्रेंजा आपको बताए गए हैं, स्ट्रेंजा पढ़िए पहले, क्योंकि कहा गया क्या, Who is the poet of the poem from which the above stanza has been extracted? ये जो पोएम की कुछ लाइनें हैं, कुछ स्ट्रेंजास दिए गए हैं, इनको पढ़ के आप बताइए कि इस पोएम के जो है पोएट कौन है। तो पोएट से आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है कि पोएट कौन है, पोएट कौन है, तो कहीं नहीं याद कर लेते भैया पोएट कौन है। देखिए क्या है, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, केज वर्ड पकड़िए आपको पता चलेगा फिर, on pads of velvet white in his quiet rage। तो ये अगर आपने जो है केज वर्ड पिजड़ा वर्ड देखा होगा तो पिजड़ा वर्ड किसमें था, जो है पिजड़ा किसमें था, अ टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू, उसमें उसको एक केज में रखा गया था, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम पहले तो आपको बताना है, चैप्टर का नाम क्या है, ए टाइगर इन द जू है ये आपका चैप्टर, ठीक है। तो अब जब चैप्टर का नाम पता चल गया तब इसके पोएट का नाम बताइए, क्या वॉल्ट व्हाइटमैन है, लेस्ली नॉरिस है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, रॉबिन क्लेन है। तो ये ऑप्शन गलत है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपका हमने बताया कि ये दो जो है किसके, डस्ट ऑफ स्नो के हैं, किसके हैं, डस्ट ऑफ स्नो के हैं, और फिर किसके हैं बताइए, फायर एंड आइस के हैं, किसके, फायर एंड आइस के हैं ये, ठीक है। उसके बाद रॉबिन क्लेन जो है कि इसके अमांडा के हैं, बताइए आप लोग कमेंट करिए जल्दी, ये अमांडा के। उसके बाद लेस्ली नॉरिस, लेस्ली नॉरिस जो ये करेक्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है। लेस्ली नॉरिस किसके हैं, अ टाइगर इन द जू के, ठीक है। किसके पोएट है ये टाइगर इन द जो चैप्टर है उसका, उसके जो ये पोएट है। जितना आपको एक्सट्रैक्ट बताया जा रहा है इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत आसानी से निकलने वाला है, ठीक है। इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। देखिए क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन केज, अब केज में कौन है, केज में कौन है, he stalks in his vivid stripe the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। अब केज में कौन है, जब चैप्टर किसके बारे में है, पूरा चैप्टर पूरा का पूरा टाइगर के बारे में है, तो केज में कौन है,
पिजड़े में कौन है? टाइगर, डॉग, बियर, हॉर्स, ये सब कुछ नामो निशान नहीं है, हटाइए सब। करेक्ट ऑप्शन क्या है? टाइगर। केज में कौन है? टाइगर है, क्योंकि चैप्टर का नाम ये टाइगर इन द जू। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ आर द पैड्स ऑफ अ टाइगर? जो टाइगर है उसके पैड्स, ठीक है, जो पैर की जो तली होती है उसको बोलते हैं पैड्स, वो कैसे हैं? हार्ड है, वेलवेट है, वाइब्रस है, नन ऑफ दीज। तो आप पढ़िए जो है अपना ये स्टैंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet। ये लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है? A pads of velvet। और वही चीज आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा कि velvet यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा आंसर अपना टिक कर देना है। ठीक है, क्या करना है? सीधा सीधा आंसर आपको टिक कर देना है कि वेलवेट पैड्स ऑफ वेलवेट, जो पैड्स है उसको वेलवेट थे, बहुत सॉफ्ट थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेलवेट ऑप्शन करेक्ट करना है। ये हार्ड गलत है, वाइब्रस गलत है, नन ऑफ दिस वैसे ही गलत है। ठीक है, वेलवेट आपका करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? What is the title of the poem? अब यहाँ पे देखिए क्या है? He stalks in his vivid, वही वाला सेम स्टैंजा आपका है। तो क्या बोला गया? टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब पोएम का नाम क्या है? तो एनिमल्स है, फायर एंड आइस है, अ टाइगर इन द जू है, द ट्रीज है। तो द ट्रीज नहीं है, हमने पढ़ा है अभी। फायर एंड आइस भी नहीं है, एनिमल्स भी नहीं है, क्या है? अ टाइगर इन द जू। चैप्टर का नाम क्या है? पोएम का नाम क्या है? अ टाइगर इन द जू। इनके राइटर कौन है? लेस्ली नॉरिस। ठीक है, लेस्ले नॉरिस जो है इनके चैप्टर के पोएट हैं। ठीक है, इस चैप्टर के पोएट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? हु इज द पोएट ऑफ द पोएम रिटन अबव? अब जो है कुछ पोएम फिर से दिया गया है, उसके जो है आपको पोएट बताने। तो बार बार ये चीज आपसे पोएट पूछा जा रहा है। ठीक है, पोएट आपसे बार बार पूछा जा रहा है, तो आप दिमाग में रखिए इस चीज को। अब पहले संज्ञा पढ़ लेते हैं, फिर इस संज्ञा से हम पोएम पहचान लेंगे। पोएम पहचानने के बाद फिर पोएट साहब आ ही जाएंगे। आइए देखते क्या। The fog comes on little cat feet. It sits looking over hover and city on silent hunches and then moves on। अब किसके बारे में देखा बोला गया? द फॉग। फॉग के बारे में बात की जा रही है। चैप्टर का नाम हमारा क्या है? द फॉग है। चैप्टर का नाम क्या है? द फॉग है। ठीक है, अब फॉग जब चैप्टर है तो बताइए कार्ल सैंडबर्ग होंगे, या विलियम बटलर ईट्स होंगे, या जॉन बैरीमैन होंगे, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट होंगे? तो विलियम बटलर ईट्स किसके? अभी हमने आपको बताया एनी ग्रेगरी वाला जो चैप्टर है, एनी ग्रेगरी वाला जो पोयम है आपका, उसके हैं ये कौन? विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, उसके बाद जॉन बैरीमैन, ये आपका जो द बाल पोयम है, जो आपका द बाल पोयम है, उसके राइटर है कौन? उसके पोएट है ये कौन? जॉन बैरीमैन। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का भी हमने आपसे बताया है कि जो है डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो। और उसके अलावा कौन? फायर एंड आइस, फायर एंड आइस। बार बार ऐसे करेंगे आपको याद हो जाएगा ये सब चीजें। ठीक है, बार बार से प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें याद हो जाएंगी। एनी ग्रेगरी जो है इसके हो गए, एनी ग्रेगरी के विलियम बटलर ईट्स है। जॉन बैरीमैन किसके बाद पोएम के हो गए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस के हो गए। एक ऑप्शन बचता है हमारा कार्ल सैंडबर्ग, और यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, किसका? द फॉग जो पोएम है उसके पोएट कौन है? कार्ल सैंडबर्ग है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन है? द फॉग कम्स। अब जो फॉग है वो कैसे आता है? देखिए कहीं दिया हुआ है, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हंचेस। एकदम साइलेंटली तरीके, साइलेंट से आता है मतलब एकदम धीरे धीरे। ठीक है, एकदम साइलेंटली। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर अचानक से मूव ऑन कर जाता है, चला जाता है। तो बताइए देखिए क्या? लाउडली आता है? नहीं। हैस्टिली आता है? जल्दीबाजी में आता है? नहीं। साइलेंट, देखिए साइलेंट दिया हुआ है, साइलेंट से जो है बता दिया गया कि साइलेंटली आता है, एकदम साइलेंटली। ठीक है, जब आप पोएम पढ़ेंगे, ये पोएम एक्सटेंजा पढ़ेंगे, इसमें से आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो फॉग जो आता है वो कैसे आता है? एकदम साइलेंटली आता है। ठीक है, एकदम साइलेंटली, शांति से, स्लोली नहीं, ये गलत है। करेक्ट आंसर क्या होगा? स्लो, साइलेंटली होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? हाउ डज द फॉग कम? अब जो फॉग है वो कैसे आता है? फॉग का कंपैरिजन किसके साथ किया गया? तो देखिए, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। किसके साथ कंपैरिजन किया गया है? कैट के साथ किया गया है। तो देखिए क्या है? लाइक अ लिटिल कैट, लाइक अ स्मॉल फ्रॉग, क्रोकोडाइल, फेरोसियस स्टॉर्म। गलत है भैया, ये सब गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लाइक अ लिटिल फीट होगा। ठीक है, तो ये कुछ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको बताए गए, कुछ जो है स्टैंजास बताए गए हैं आपको। ये जितना 2-3 पोएम है, जैसे फायर एंड आइस का आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। डस्ट ऑफ स्नो जो है वो अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए। उसके अलावा अ टाइगर इन द जू है,
फिर फॉग है एंड बाल पोयम। जो इतने ये चैप्टर हैं, इनको आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है जितना ये एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो एमसीक्यूज आते हैं, वो एक भी गलत नहीं होगा। और इसके पहले जो आपको सभी सेंट्रल आइडिया हर एक चैप्टर का बता दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप वो सब देख लीजिएगा, ताकि जो आपका पोएट्री का 12 मार्क्स जो आता है, 8 मार्क्स जो आता है, वो चीजें आपकी गलत ना हो और आप अच्छे से नंबर्स में पास सके। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।